आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टपल्स की। कल जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था लिस्ट की। लिस्ट जो होती है, लिस्ट एक म्यूटेबल कंपोनेंट होता है, पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो म्यूटेबल है, मतलब रन टाइम पे जिसमें वैल्यू चेंज की जा सकती है। दैट्स व्हाई लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल जो होता है डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका पाइथन का। आज टपल की बात करने वाले हैं, तो टपल में हम लोग तो तो टपल में हम बात करेंगे जो डेफिनेशन जो टपल की है। और टपल इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय कॉमर्स और ये तो अगर आप ये जो डेफिनेशन है वो लिस्ट की डेफिनेशन से मैच करती है, लेकिन एक चीज जो लिस्ट में नहीं होती है, टपल इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स ना कहें, हम ये कहते हैं इम्यूटेबल, ये ज्यादा से ठीक है। तो टपल जो है, टपल इज अ कलेक्शन ऑफ immutable Python objects separated by commas. A tuple is a sequence of immutable Python objects. तो ये कहने का मतलब ये है कि इम्यूटेबिलिटी मेन फीचर जो होता है वो आपका टपल का एक मेन फीचर है। और इसकी और सबसे पहली चीज जो ये है, यही जो इम्यूटेबिलिटी का जो फीचर है, यही इसको लिस्ट से काफी अलग करता है। एक टपल कैन बी, हम लोग टपल कैन बी defined using स्मॉल ब्रैकेट का यूज करके आप इसको डिफाइन करते हो। मैं आपको एक नॉर्मल एक टपल डिफाइन करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप आइडियली, और एक टपल डिफाइन करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक tup1 करके टपल डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स आप लेंगे, ठीक है, जापन रोशन। टपल आप ये डिफाइन करते हैं और आप प्रिंट कराएं, तो ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट्स में प्रिंट होके आता है। अगर वन बाई वन प्रिंट कराना चाहे तो, और यहाँ पर आई करेंगे तो ये वन बाई वन आपका प्रिंट होगा। एक जैसे लिस्ट में पहला एलिमेंट 0 पे होता है, वैसे टपल में भी पहला एलिमेंट 0 पे होता है। तो यहाँ पर tup1 0 इंडेक्स आप करेंगे तो, सॉरी, tup1, और यहाँ 0 इंडेक्स अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर इंडिया ऐसे लिखें, और tup1 1 इंडेक्स लिखेंगे तो पाकिस्तान, tup1 ये इस तरह से चाइना। इस तरह से आपका जो है ये इंडेक्सेस के थ्रू इसमें भी एक्सेस एलिमेंट्स होते हैं। तो ये कहने का मतलब कि बाकी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक लिस्ट जैसे ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशन जो है लिस्ट के तरीके से ही होते हैं, लिस्ट के सिमिलर हैं। और इम्यूटेबिलिटी का फीचर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इम्यूटेबिलिटी के फीचर ये है कि इन केस अगर आप किसी एलिमेंट को चेंज करना चाहें, अगर tup1 और यहाँ पे 0th इंडेक्स को अगर आप चेंज करना चाहें तो ये एरर दे देगा। और अगर ये लिस्ट होता तो ये एरर नहीं देता। अगर एक आप लिस्ट की बात करें, अगर यही लिस्ट में होता तो
चाइना, रशिया। और अगर आपने दिया तो L1 और 0th एलिमेंट पे आपने तो L1 अगर आप करें तो यहाँ देखिए ये आपका जो है वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो ये म्यूटेबिलिटी का फीचर, लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल में इस तरह की चेंजिंग नहीं की जा सकती क्योंकि टपल जो होता है इम्यूटेबल होता है। तो ये एक खास चीज है। ये कुछ क्या कहते हैं, ये कुछ फीचर्स हैं टपल के, जो बेसिक फीचर्स हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और क्या इम्यूटेबिलिटी कैसे होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग आते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस। अगर किसी टपल की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो len करके आप मतलब कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे len है TUP1 है ना। तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, रशिया 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स ये काउंट करके आपको दे रहा है। दूसरी चीज, दो टपल्स को कॉन्कैटिनेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए TUP2 TUP1 जो है ये है, TUP2 जो है ये दूसरा टपल हम लोग बना लेते हैं और ये यहाँ पर और अफ्रीका ऐसे लिखते हैं और दोनों को कॉन्कैटिनेट करते हैं TUP1 प्लस TUP2। तो दोनों की वैल्यूज जो है कॉन्कैटिनेट होके आपकी क्या कहते हैं टपल में आ जाती है। तो ये खास चीज है। ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज किया जा सकता है। और अगर आपको रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करना है तो TUP1 इंटू 2 कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये 2 बार ये लिस्ट, ये टपल जो है लिस्ट, टपल की वैल्यू 2 बार प्रिंट होके आ रही है। अगर आप इंडिपेंडेंटली कोई टपल को करना चाहिए, ये देखिए ये भी एक टपल माना जाएगा और इंटू अगर आप 2 करेंगे और सॉरी आप यहाँ पर एक टपल बनाए जैसे, ठीक है, और फिर इसमें जो है इंटू 2 करें तो ये देखिए वैल्यू जो है रिपीट होके आ रही है। ये टपल में रेपिटेशन का फीचर देखने को मिलता है मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, अगर किसी नंबर को किसी टपल में चेक करना है या किसी वैल्यू को किसी टपल में चेक करना है, इंडिया, आपने लिखा इंडिया इन TUP1, तो ये देखिए आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये बता रहा है कि क्या कहते हैं ये वैल्यू इस टपल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती होगी तो ट्रू लौट आएगा और अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी, जैसे एक वैल्यू देते हैं अमेरिका इन TUP1, तो यहाँ पे फॉल्स लौट आएगा। तो ये खास बात इसमें है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इस तरह से आप जो है आप किसी भी वैल्यू को कहीं भी चेक कर सकते हो, किसी टपल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, इस बात को चेक कर सकते हो। बाकी सारे ऑपरेशंस जो हैं वो सारे लिस्ट जैसे होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जैसे आपने दिया है एक टपल में एलिमेंट है A B C D E F H। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे माना जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 1, देन थर्ड 2, फोर्थ को 3, फिफ्थ को फोर्थ इंडेक्स पे माना जाएगा, सिक्स को आपका क्या कहते हैं फिफ्थ इंडेक्स पे माना जाएगा, सेवन को सिक्स इंडेक्स पे माना जाएगा। तो जैसे लिस्ट में होता था बिल्कुल सिमिलर सिमिलर उसी तरीके से होगा। और लास्ट वाले बैक ट्रैकिंग की बात किया जाए तो लास्ट वाले एलिमेंट को -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से माना जाएगा। तो ये कहने का मतलब इस तरह से जैसे लिस्ट में आपका क्या कहते हैं चीज़ें होती थी, जैसे आप स्लाइसिंग करते थे वैसे इसमें भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखिए TUP1 जो है वैल्यू है और अगर मुझे स्लाइस करनी है आपकी वैल्यू जो है चाइना और जापान को स्लाइस करना है तो मैं 0, 1, 2 है ना। तो मैंने TUP1 2 कोलन और 2 और ये आपका 3 है तो इसको 4 तक लिखते हैं, है ना।
तो यहाँ पर देखिए चाइना एंड जापान, क्योंकि जो टॉप वैल्यू है हमेशा +1 करके लिखी जाती है। अगर ऐसे ही थोड़ा बैक में अगर हम लोग जाके लिखें -1, -2, -3, तो चाइना जो है -3 पे है, TUP1 -3, और चाइना जापान प्रिंट करना है तो जापान -2 पे है तो +1 कर दो, तो यहाँ माइनस। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बैक ट्रैक में आप क्या अपने वैल्यू को स्लाइस करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे आपका लिस्ट में है, सारे ऑपरेशन जो हैं लिस्ट में है। बाकी इनकेस अगर कोई न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिक वैल्यूज वाला अगर टपल बनाते हो, जैसे हम कुछ NT1 लेते हैं और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लेते हैं और NT2 लेते हैं और इसमें 10, 20, 30, 40, 50 लेते हैं। तो ऐसे 5 वैल्यूज का ये भी है और दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। CMP फंक्शन जो कि आपका पेज नंबर 31 पे दिया है, तो NT1 एंड TUP2, तो इसको जब करते हैं तो ये एरर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेटेस्ट पाइथन वर्जन में ये जो है ये सपोर्ट CMP जो है वो आपका सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। लेन फंक्शन जो होता है किसी भी टपल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए काम में आता है। तो लेन अगर NT1 करें तो 5 ये लौटा देगा, NT1 ये आपका 5 इस तरह से लौटा। मैक्स के बारे में आप लोग जानते ही हो, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए आता है। तो मैक्स NT1 जो सबसे अपर होगा वो उसको कहते हैं वैल्यू को लौटाएगा, और जबकि मिन जो होगा सबसे लोअर जो होगा NT। ठीक है, तो ये एक बात है। ठीक है, और अगर किसी लिस्ट को, जैसे अभी आपने L1 करके एक लिस्ट बनाई थी, अगर इसको टपल में कन्वर्ट करना है तो आप टपल आपने दे दिया और L1 किया और इस तरह से। और अगर आपने कोई स्ट्रिंग दिया, देखते हैं स्ट्रिंग को पर ये काम करता है कि नहीं। आपने जैसे एक स्ट्रिंग दे दिया तो कोई भी सीक्वेंस अगर आप देते हो, ये देखिए इसको वो टपल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसकी एक जो खास चीज है ये इस तरह से। तो ये टपल्स के बेसिक थे। अब आते हैं डिक्शनरी में। अब आते हैं डिक्शनरी जो है वो एक वो भी एक तरह की लिस्ट है, लेकिन उसमें नेम और वैल्यू का पेयर में चीजें होती हैं। नेम एंड वैल्यू का पेयर मतलब की एंड वैल्यू पेयर में चीजें होती हैं। इसमें जैसे लिस्ट एंड टपल्स, hold the indices from 0, 0, 1, 2 and so on। लेकिन जो holds the value using a custom। तो इसमें क्या है कस्टम की का मतलब कि इसमें आपको इंडाइसेस जो होते हैं 0, 1, 2, 3 नहीं है। अगर आप ये चाहोगे कि एक डिक्शनरी में अगर आप इंडाइसेस को यूजर खुद से डिफाइन कर सकता है। जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट लिस्ट में या टपल में 0 पे होता है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने दे दिया कि एक डिक्शनरी जब आप क्रिएट कर रहे हो, देखिए आप यहाँ पर देखिए मैं डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए एक करके एक डिक्शनरी है, तो यहाँ पर आपने दे दिया कि नेम है ना, दैट इज अ की। वैल्यू में आपने दे दिया। तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पर डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस में बनाई जाती है और ये की और वैल्यू पेयर फॉर्मेट में डेटा होता है। ये आपका यहाँ पर फिर दूसरी की बनाई एड्रेस, अगेन यहाँ पर वैल्यू दे दी इस
ठीक है, इस तरह से आपने, तो आप देखिए प्रिंट किए तो इस तरह से आप, तो ये आपका कुछ एक चीज़ें हैं कि किसी भी डिक्शनरी को डिफाइन करते टाइम आप की वैल्यू पेयर में डेटा देते हो, और जो है ये कहते हैं की वैल्यू पेयर में, मतलब कि इंडेक्सेस नहीं होते, इंडेक्स की जगह की का प्रोविजन हो जाता है, और की यूजर अपने आप से बना बना सकता है, अपने अपने जो चाहे वो दे सकता है। तो ये एक बात जो डिक्शनरी में देखने के लिए के मिलती है। और डिक्शनरी देखो, लिस्ट जो है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन की जाती है, टपल हमेशा जो स्मॉल ब्रैकेट में, और ये कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन किया जाता है। अगर इसमें फॉर का लूप अगर आप चलाना चाहते हो वन बाई वन प्रिंट करने के लिए, फॉर आई इन ए ऐसे आप करते हो, प्रिंट आई करते हो, तो ये आपका ये नेम एंड एड्रेस कीज को प्रिंट करना है। लेकिन अगर आप इसके साथ वैल्यूज को भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको इंटेलिजेंट वे में आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। फॉर आई इन ए कोलन और प्रिंट, ऐसे आप लिखें, आपको की प्रिंट करानी है तो आई, और यहाँ पर फिर एक एरो लगा दीजिए जिसे एरो भी बन गया है, और ए जो है नेम इक्वल्स टू डॉट में एड्रेस इक्वल्स टू, इस तरह से आपका जो है, ठीक है। तो ये जो कहानी है, ये स्टोरी जो है ये इसकी है। अगर वन बाई वन एलिमेंट को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। अब अगर आप लिस्ट के एलिमेंट को अपडेट करना चाहते, आप नेम इक्वल टू अगर आप बदलना चाहिए, तो नेम अगर आप बदलना है तो आपने ऐसे इस तरह से दिया, नेम इंडेक्स पे आपने जैसे दे दिया देवेश, तो यहाँ पर ऐसे दिया, तो ये देखिए आपका एलिमेंट अपडेट हो गया, ठीक है। और इन केस अगर कुछ, अगर आपने एक ऐसा इंडेक्स दे दिया एज, और आपने दे दिया आपने 17 ऐसे दे दिया, और तो वो तब वैल्यू ऐड हो जाएगी, नई की के साथ वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये एक खास बात जो है ये आपकी डिक्शनरी में देखने को मिलती है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो डिक्शनरी में आपको मिल रही हैं। और अब कुछ इससे डिक्शनरी जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट होती है, ज़्यादा रिकॉर्ड कीपिंग में इसका यूज़ ज़्यादा होता है, छोटा सा लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और ये ऐसे एक जावा में इसके इक्विवेलेंट एक फीचर मैप होता है, मैप में भी जो है की वैल्यू पेयर होता है, और इसमें वही चीज़ डिक्शनरी के थ्रू दी गई है। और फिर कुछ फंक्शंस हैं जैसे लेन है, लेन फंक्शन है, आपने ये दिया है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 दिए हैं, है ना। लेन फंक्शन किसी भी डिक्शनरी की लेंथ को वो करता है। अगर किसी डिक्शनरी को अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो में कर सकते हैं, तो एक पूरी डिक्शनरी जो है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो है एक खास चीज़ है। तो यहाँ पर तो ये दो चीज़ें जो हैं, जो फंक्शंस हैं जो रिलेटेड हैं डिक्शनरी से रिलेटेड, और कुछ के बारे में अभी हम लोग में ए नाम की हम लोगों ने डिक्शनरी बनाई, कुछ मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स वो होते हैं जो डॉट करके कॉल किए जाते हैं, वो मेथड्स। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ मेथड्स की भी बात कर रहे हैं, जैसे क्लियर मेथड। अगर क्लियर को किसी डिक्शनरी के थ्रू कॉल किया जाता है तो वो उसके सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है। यहाँ देखिए ए डिक्शनरी आपने बनाई थी, क्लियर किया, तो ये जो है उसने क्लियर कर दिया सारे एलिमेंट्स को नेम ऑफ वैल्यू पे। अब और टी एक डिक्शनरी और बनाते हैं, बिकॉज आगे जो है वो काम नहीं चलेगा बिना उसके। तो यहाँ पर आपने फिर और यहाँ पर एज, यहाँ पर कोलन दे दिया, एज 18 ऐसे करके दे दिया, यहाँ पर ऐसे। और कॉपी करेंगे तो कॉपी एक फीचर है, रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे लिखें ए डॉट कॉपी, देखता हूँ बी पे, तो जो है ए की कॉपी है बी में
क्रिएट करके ये डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। और इसके किसी भी आइटम, इसके सिर्फ आइटम्स को प्रिंट करना है तो आप आइटम्स करके एक मेथड होता है, तो सिर्फ इसके आकाश एंड एडिट, ये नेम आकाश, ये टिंग, मतलब कि जो है की वैल्यू पेयर को टपल के फॉर्मेट में ये आपको क्रिएट करके दे देगा। और सिर्फ कीज को अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप इसको देखो, तो ये इसको एक जो है डिक्शनरी कीज को एक जो है सिर्फ कीज को ये आपको करके कॉपी करके दे देता है। ठीक है, अब मान लीजिए दो एक एक और डिक्शनरी है कि स्टेट इक्वल्स टू, जिसमें लिखा है स्टेट, यहाँ यूपी, और सिटी आपने दे दिया LK। तो ये आपने दूसरी डिक्शनरी क्रिएट की, पहली वाली को दूसरे से अपडेट करना है, तो ए डॉट अपडेट आपने बी किया, और बी को आपने जब किया, और यहाँ पर अब ए की वैल्यू देखें तो वो जो बी की जो वैल्यू थी ए में जाके अपडेट हो गई, और जो है वो आपका ए की वैल्यू में बी की कुछ नई वैल्यूज आ गई। तो ये एक फीचर होता है। ठीक है, ए डॉट वैल्यूज करके अगर आप करते हो तो सिर्फ वैल्यूज की प्रिंटिंग होती है। यहाँ देखिए आकाश यूपी लखनऊ, और जो कीज है वो प्रिंट नहीं है। तो डिक्शनरी के का जितना भी डिक्शनरी का जितना भी पोर्शन था वो कवर अप हो गया है, और आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो फिनिश हो गया है। कुछ एक चीज़ें जो इसमें से लाइन बाय लाइन मैंने कवर अप किया है ना, कुछ एक चीज़ें जो थोड़ा सा जो लेटेस्ट वर्जन पे सपोर्टेबल नहीं है उन्हीं को छोड़ा गया है। और अब कुछ असाइनमेंट्स की जो कुछ कॉपीज हम लेंगे और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो इस लेक्चर को रिवाइज करें, फिर उसको हम सॉल्व करके फिर हम लोग बात करें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलते हैं, और कुछ जो है एग्जाम्पल्स को भी हम लोग सॉल्व करके शो करेंगे।